हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने यह पढ़ा था कि यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, किसी भी ऑब्जेक्ट को हम लोग यूनिफॉर्मली चार्ज कितने तरीकों से कर सकते हैं, इन सब के बारे में हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था। आज के टॉपिक में हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में? इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में पढ़ेंगे। इलेक्ट्रिक फ्लक्स को जानने से पहले हम लोग सबसे पहले बात करेंगे क्षेत्रफल सदिश के बारे में। क्षेत्रफल सदिश क्या होता है, हम लोग इसके बारे में बातें करेंगे। तो क्षेत्रफल सदिश जैसा कि नाम से स्पष्ट है, सदिश राशियों के बारे में आप लोग जानते ही हैं कि ऐसी भौतिक राशियां जिनमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी होती है, ऐसे भौतिक राशियों को सदिश राशियां कहा जाता है। तो सेम टॉपिक यहाँ पर है। यहाँ पर क्या है? क्षेत्रफल सदिश। तो यहाँ पर भी कह सकते हैं कि ऐसी भौतिक राशियां जिसमें क्षेत्रफल के साथ साथ दिशा भी होती है, ऐसे भौतिक राशियों को क्षेत्रफल सदिश कहा जाता है। क्षेत्रफल सदिश, क्षेत्रफल को हम लोग कैपिटल ए मतलब एरिया से रिप्रेजेंट करते हैं या कैपिटल एस सरफेस एरिया से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कि इसे वेक्टर ए या वेक्टर एस से प्रदर्शित करते हैं। वेक्टर ए बराबर ए कैप एन। ये कहां से आया है? आप लोगों ने एक बात पढ़ा था कि जो इकाई वेक्टर होता है उसके वैल्यू होते हैं वेक्टर ए अपान में ए। समझे? ये होता है, तो वहीं से आपका ये वैल्यू आया है। वेक्टर ए क्या है? क्षेत्रफल सदिश है। ए क्या है? क्षेत्रफल का परिमाण, मैग्नीट्यूड है। परिमाण कैसे निकालते हैं? आप लोग इसको आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे अगर मैंने यहाँ पर कहा कि वेक्टर ए का मान 5i कैप प्लस 2j कैप मीटर स्क्वायर है, ये कहा हमने। इसका परिमाण पूछा गया तो परिमाण कैसे निकालेंगे? परिमाण को माड ऑफ वेक्टर ए से रिप्रेजेंट करते हैं या सिर्फ यहीं पर ए लिख देते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा जो ये i है, i का कांस्टेंट टर्म 5 है, 5 का स्क्वायर प्लस इसका कांस्टेंट टर्म है 2 का स्क्वायर। वैल्यू को सॉल्व करेंगे, 5 5 25 प्लस 4 इज इक्वल टू 29, रूट में 29 मीटर स्क्वायर। ये क्या हो गया? मैग्नीट्यूड। कोई भी चीज अगर कभी भी दिया गया है उसका मैग्नीट्यूड चाहिए तो मैग्नीट्यूड निकालने का फॉर्मूला आपका ये होता है। तो ध्यान दीजिएगा, जैसे वेक्टर ए को दिया है एक्स आई कैप वाई जे कैप जेड के कैप तो इसका मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला आपका हो जाएगा रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। इस फार्मूले को हमेशा ध्यान में रखिएगा, आगे चलकर इस फार्मूले का बहुत ही ज्यादा यूज पड़ेगा। तो ध्यान दीजिएगा, जैसे अगर यहां पर ये क्षेत्रफल है, कोई क्षेत्रफल है, इसका मैग्नीट्यूड क्या है? ए है। तो जो क्षेत्रफल सदिश है, क्षेत्रफल सदिश का जो डायरेक्शन होता है हमेशा तल के अभिलंबवत बाहर की ओर होता है। जैसे अगर ये सेक्शन जी मेरा प्लेन है, इसका क्षेत्रफल क्या है? ए है। इसका क्षेत्रफल सदिश कैसे होगा? ऐसे होगा। किधर होगा? बाहर की ओर। जो ये सेक्शन है ये एरो को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहां पर हम इसको लिख सकते हैं, इसका परपेंडिकुलर सेक्शन क्या है? आपकी ये वेक्टर ए, ठीक है। और वेक्टर ए बराबर क्या हो जाएगा? ए कैप एन, ठीक है। तो यहां से हम लोगों ने बात किया किसके बारे में? क्षेत्रफल सदिश के बारे में। जो यूनिट क्षेत्रफल का होता है वही यूनिट आपका क्षेत्रफल सदिश का भी होता है। क्षेत्रफल सदिश का एसआई पद्धति में यूनिट मीटर स्क्वायर होता है, इसका विमीय सूत्र एल स्क्वायर होता है। अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट वैद्युत फ्लक्स के बारे में। वैद्युत फ्लक्स क्या होता है? वैद्युत फ्लक्स का मतलब यह है कि अगर कोई भी प्लेन एक समान वैद्युत क्षेत्र
यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखी है तो उस प्लेन से, जैसे प्लेन है ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में से रखी गई है, इस प्लेन से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलती है, कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से निकलती है, उन लाइंस की संख्या को इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहा जाता है। जैसे यहां पर एक सेक्शन है आपका, हमने माना कि यहां पर एक प्लेन है, ऐसे पहले देखिए ये आपका यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। कैसे पता ये यूनिफॉर्म है, क्योंकि ये कैसे है, पैरेलल है। हमने आपको बताया है कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पैरेलल होती है तो ये एक समान वैद्युत क्षेत्र को रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहां पे लिखा जा सकता है समथिंग ऐसा कुछ, जैसे आपको सेक्शन रखा गया है, ये कोई प्लेन है यहां पर, ये यहां पे रखा गया है, इससे कुछ फील्ड लाइंस निकल रही है, वेक्टर ई किस साइड है, वेक्टर ई किस साइड है, अगर इसका एरिया ए है, इसका एरिया ए है, तो अगर एरिया ए है तो इसका क्षेत्रफल सदिश इस तल के परपेंडिकुलर ऐसे होगा, वेक्टर ए इस साइड होगा, इन दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया, थीटा हो गया, ये एंगल कितना है, थीटा है। तो ध्यान से देखिएगा, इस वाले तल से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही है और जितनी फील्ड लाइंस निकलती हैं उसी को ही इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहा जाता है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का एक नाम और है वैद्युत अभिवाह। अभी हम आगे इसके बारे में बात करेंगे, तो ध्यान दीजिएगा। तो यहां पर ये फाई है, फाई आ कैसे रहा है, एरिया से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही है, मतलब फाई एरिया पर डिपेंड कर रहा है और ई पर डिपेंड कर रहा है। फाई बल रेखाओं की संख्या है और कोई भी संख्या हमेशा अदिश राशि होती है, कभी भी सदिश राशि नहीं होती। ये आ कैसे रहा है, ये आ रहा है वेक्टर ई और वेक्टर ए के कारण। तो यहां पर कहा जा सकता है जो फाई होता है वह क्षेत्रफल सदिश, क्षेत्रफल सदिश और क्षेत्रफल सदिश और वैद्युत क्षेत्र सदिश के डॉट मल्टीप्लाई मतलब अदिश गुणन के बराबर होता है। तो फाई इक्वल टू वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए, या फिर यहीं पर हम लोग लिख सकते हैं कि फाई इक्वल टू ई ए कॉस थीटा, फाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई ए कॉस थीटा। तो यहां पर आप सब लोग ध्यान दीजिए, जहां फाई, फाई क्या है आपका, वैद्युत फ्लक्स, वैद्युत अभिवाह कहते हैं। ध्यान दीजिए इसका नाम। यूपी बोर्ड के स्टूडेंट के लिए कभी कदार फ्लक्स की जगह पर अभिवाह लिखा हुआ मिलता है, तो वैद्युत फ्लक्स को वैद्युत अभिवाह भी कहते हैं। इंग्लिश नेम इसका क्या है, इसका इंग्लिश नेम है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। वेक्टर ई ये क्या है, ये आपका है वैद्युत क्षेत्र सदिश, वैद्युत क्षेत्र सदिश। वेक्टर ए क्या है, यह आपका है क्षेत्रफल सदिश, क्षेत्रफल सदिश। और भी चीजें बात करते हैं हम लोग, जैसे यहां पर एक टर्म और है ई, ई क्या है आपका, वैद्युत क्षेत्र का परिमाण, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। वैसे ही यहां पर ए क्या है, ए आपका क्षेत्रफल सदिश का परिमाण। थीटा क्या है, थीटा आपका है वेक्टर ई व वेक्टर ए के बीच का कोण।
एंगल बिटवीन वेक्टर ई एंड वेक्टर ए। तो फाई का मात्रक क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, फाई का मात्रक, यूनिट ऑफ फाई, यूनिट ऑफ फाई, फाई का मात्रक होता है आपका ई, इसका मात्रक होता है न्यूटन पर कूलम। एरिया, एरिया का मात्रक होता है मीटर का स्क्वायर, तो यहां लिखा जा सकता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। क्या लिख सकते हैं, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ये वैद्युत फ्लक्स का मात्रक होता है। इसका एक मात्रक और होता है जिसको लोग कहते हैं वेबर, लेकिन जो वेबर शब्द है ये आपको मिलेगा चुंबकीय फ्लक्स में, क्योंकि दोनों एक ही जैसे होते हैं, एक ही चीज को रिप्रेजेंट करते हैं, तो यहां पर इसलिए यहां पर वेबर कहा जा सकता है। लेकिन वेबर का मुख्य यूज आपको मिलेगा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में। अब यहां पर हम लोग बात करते हैं किसके बारे में, फाई का विमीय सूत्र। फाई का विमीय सूत्र क्या होता है, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ फाई। ये क्या होता है, देखिए न्यूटन का विमीय सूत्र यहां में यल टी इनवर्स 2 और मीटर स्क्वायर का एल स्क्वायर, फिर अपान में कूलम है, ये हो जाएगा एटी, समथिंग ये होगा 80। तो वैल्यू को सॉल्व करेंगे, एम स्क्वायर ये पावर 1 इसका ये हो जाएगा एल की पावर 3, टी इनवर्स 2 ये है, टी यहां पर आ जाएगा टी इनवर्स 3, ए आपका ऊपर जाएगा, ये हो जाएगा आपका ए इनवर्स। तो ये क्या हो गया वैद्युत फ्लक्स के बारे में। वैद्युत फ्लक्स क्या होता है, एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे किसी तल से निकलने वाली अभिलंबवत गुजरने वाली वैद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या को उस तल से निर्गत वैद्युत फ्लक्स कहा जाता है। इसे किस अक्षर से प्रदर्शित करते हैं, इसे फाई अक्षर से प्रदर्शित करते हैं। जैसे यहाँ पर प्लेन है, एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखा गया है, वैद्युत क्षेत्र की दिशा ये है, इसके बीच का एंगल थीटा है, क्षेत्रफल सदिश ये है, दोनों के बीच का एंगल थीटा है, तो फाई इक्वल टू वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए। इसे मैंने क्यों लिखा, क्योंकि फाई अदिश राशि है, ये मिल रहा है दो सदिश राशियों के सहयोग के कारण, इसलिए दो सदिश राशियों का गुणा करने पर यदि भौतिक राशि अदिश प्राप्त होती है तो ऐसे गुणन को सदिशों का अदिश गुणन कहा जाता है। तो फाई कैसी राशि है, अदिश राशि है, इसलिए फाई इक्वल टू वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए, फाई इक्वल टू ई ए cos थीटा। सारी वैल्यू यहां लिखा गया है। फाई को वैद्युत अभिवाह भी कहते हैं। फाई का यूनिट क्या होता है, फाई का यूनिट होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। क्या होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। इसी चीज को वेबर भी कहा जाता है। इसका विमीय सूत्र क्या होता है, इसका विमीय सूत्र होता है एम एल क्यूब टी इनवर्स 3 ए इनवर्स। अब वैद्युत फ्लक्स से संबंधित कुछ विशेष बातों के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। अब हम लोग वैद्युत फ्लक्स से संबंधित कुछ विशेष बातों के बारे में बात करते हैं। केस फर्स्ट, जैसे अगर जो हमारा प्लेन है, ये हमारा प्लेन है, ध्यान दीजिएगा, यदि हमारा प्लेन एक समान वैद्युत क्षेत्र के विलंबवत रखा हो, देखिए अंदर से निकल रहा है, इसलिए हम लाइन को ऐसे दिखा रहे हैं। ये सेक्शन समथिंग ऐसा कुछ, देखिए हमारा प्लेन जो है वैद्युत क्षेत्र सदिश के कैसा है, लंबवत है, परपेंडिकुलर रखा है। मतलब जो तल है, तल कैसा है, प्लेन कैसा है, परपेंडिकुलर टू वेक्टर ई। तल कैसा है,
तल ऐसे रखा गया है, बल रेखा ऐसे गुजर रही है, तो तल कैसा है? परपेंडिकुलर। ये एंगल कितना हो जाएगा? 90 डिग्री का। तो यहां से वेक्टर ई इस साइड है और समदिश, ये बोला है वेक्टर ई और वेक्टर ए समदिश समांतर है, मतलब जिसका फेस है इसी के डायरेक्शन में है, तो वेक्टर ए कैसे होगा? इस साइड हो जाएगा, इसके परपेंडिकुलर। वेक्टर ए इस साइड है और वेक्टर ये भी आपका इस साइड है, इस साइड है, तो दोनों के बीच का एंगल कितना होगा? अगर दो रेखाएं समांतर हैं और एक ही दिशा में हैं, तब ऐसे कंडीशन में ध्यान दीजिएगा, प्लेन परपेंडिकुलर है लेकिन जो क्षेत्रफल सदिश है वो कैसे है? पैरेलल है। क्वेश्चन दोनों तरीके से पूछा जा सकता है। प्लेन परपेंडिकुलर है लेकिन ये कैसे है? पैरेलल है और समदिश है, तब ऐसे कंडीशन में थीटा का मान क्या आएगा? 0 डिग्री। अगर थीटा का मान यहाँ पर 0 डिग्री हो गया तो फाई वैल्यू क्या हो जाएगी? ई ए कॉस 0। कॉस 0 की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है? 1 होती है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं फाई इक्वल टू ई ए इंटू 1, और ये क्या हो जाएगा? मैक्स, या फिर फाई मैक्स इक्वल टू ई ए। समथिंग यहीं पर कुछ ऐसा होगा, फाई मैक्स इक्वल टू ई इंटू ए। नेक्स्ट पॉइंट, केस सेकेंड। अभी तक प्लेन ऐसा है, ठीक। अब मैंने प्लेन को ऐसे घुमा दिया, जो प्लेन का तल है वैद्युत क्षेत्र के सदिश के पैरेलल में है, तो यहां पे कह सकते हैं जब वेक्टर ई परपेंडिकुलर टू वेक्टर ए, समझेंगे? ऐसा कुछ फिगर बनेगा, तो ध्यान दीजिएगा आप लोग, ये ई है, यहां पर ये आपका ई है, ई आपका इस साइड है और इसका वेक्टर किस साइड है? इस साइड है। देखिए, वेक्टर ये आपका इस साइड है, वेक्टर है इस साइड है, इसके बीच का एंगल कितना हो जाएगा? 90। तो ऐसे कंडीशन में जो यहां पर फाई है, फाई की वैल्यू यहां पर आपकी हो जाएगी, यहां पर इसको हम ये भी कह सकते हैं, प्लेन कैसा है? प्लेन पैरेलल टू वेक्टर ई है और जो क्षेत्रफल सदिश है एरिया वेक्टर ये परपेंडिकुलर टू वेक्टर ई है। प्लेन का मतलब ये से पैरेलल है, लेकिन जो क्षेत्रफल सदिश कैसे है? ऐसे। क्षेत्रफल सदिश ऐसे है, ये पैरेलल। देखिए प्लेन, अगर इसको प्लेन माने, इसको हम लोग वैद्युत क्षेत्र माने, दोनों क्या पैरेलल है, लेकिन ये और ये कैसे हैं? परपेंडिकुलर है, एंगल आपका 90 डिग्री है, तो यहां पर कह सकते हैं थीटा की वैल्यू 90 डिग्री। तो फाई इक्वल क्या हो जाएगा? ई ए कॉस 90 या फाई इक्वल 0 डिग्री। मतलब ये कभी आप पूछा जाए कि किस कंडीशन में वैद्युत फ्लक्स का मान मैक्सिमम होगा, तो कह दीजिएगा जब वेक्टर ई और वेक्टर ए कैसे हो? समदिश समांतर होंगे, तब ऐसे कंडीशन में इसकी वैल्यू मैक्सिमम होगी। और कब 0 होगा? 0 तब होगा जब कोई प्लेन वैद्युत क्षेत्र के समांतर रखी हो। कैसे रखा है? ये समांतर रखा है। और या इसी चीज को हम ऐसे भी कह सकते हैं, जब वेक्टर ई वैद्युत क्षेत्र सदिश क्षेत्रफल सदिश के परपेंडिकुलर हो, तब ऐसे कंडीशन में वैद्युत फ्लक्स का मान 0 होगा, अर्थात इस वाले प्लेन से कोई भी बल रेखा नहीं गुजरेगी। इस बात का विशेष ध्यान रखना है। तो इसी कड़ी में नेक्स्ट पॉइंट, केस थर्ड में क्या है? जब वेक्टर ई व वेक्टर ए कैसे हैं?
विपरीत दिश समांतर है। मतलब ऐसे, अब आपको जो प्लेन है, प्लेन समथिंग ऐसे रखा गया है, प्लेन आपका ऐसे रखा गया, ये क्षेत्रफल ऐसे है और वेक्टर ये आपका कैसे है, ऐसे है। ध्यान दीजिएगा, क्षेत्रफल सदिश इस साइड है और वैद्युत क्षेत्र सदिश इस साइड है, दोनों अपोजिट डायरेक्शनल हैं, तब यहां पर थीटा मान 180 डिग्री होगा। लेकिन सेम केस यहां पर भी बन रहा है। प्लेन कैसा है आपका, परपेंडिकुलर है किसके, क्षेत्रफल। देखिए ये कैसा है, परपेंडिकुलर है। फिर यहां पर लेकिन वेक्टर ए वेक्टर ई पैरेलल है, लेकिन कैसे पैरेलल है, विपरीत दिश। कैसे है, विपरीत दिश। तब थीटा का मान कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। थीटा का मान 180 डिग्री हो जाएगा तो फाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो यहां पर हम लोग लिख सकते हैं फाई इक्वल टू ई ए कॉस 180। कॉस 180 की वैल्यू मिनिमम होती है, तो फाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस ई ए, माइनस ई ए। अच्छा आप लोग ये देखिए, अगर ये दरवाजा इस साइड है, इसी साइड से लोग निकल भी रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, दरवाजा इस साइड है, इससे लोग बाहर जा रहे हैं, तो यहां पर कह सकते हैं कि व्यक्ति बाहर जा रहा है। लेकिन यहां पर देखिए, दरवाजा इस साइड है और व्यक्ति इधर जा रहे हैं। अगर दरवाजा इस साइड है, व्यक्ति इधर जा रहे हैं, तो इसका मतलब है कि बल रेखा अंदर प्रवेश कर रही है, यहां पर बाहर निकल रही है, यहां पर अंदर प्रवेश कर रही है। तो यहां पर कह सकते हैं फाई का मान धनात्मक कब होगा, फाई पॉजिटिव कब होगा, फाई पॉजिटिव कब होगा, फाई पॉजिटिव तब होगा जब वैद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या होंगी, प्रवेश कर, वैद्युत क्षेत्र रेखाएं कैसी है, क्या होंगी, निर्गत होंगी। अगर वैद्युत क्षेत्र रेखाएं किसी तल से बाहर जा रही हैं, तब वैद्युत फ्लक्स कैसा होगा, धनात्मक होगा। मतलब ये वाला केस। ऐसे भी इसको पूछा जा सकता है, जब वेक्टर ई और वेक्टर एम एक ही दिशा में होंगे, तो फाई मैक्स की वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम होगी, और यह ई ए के बराबर होगा, और यह वैल्यू कैसे होगी, धनात्मक होगी। लेकिन इस वाले केस में देखिए, फाई का मान निगेटिव आ रहा है, माइनस आ रहा है। माइनस कब होगा, माइनस तब होगा जब वैद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या होगी, भीतर प्रवेश करेंगी। ध्यान दीजिएगा, अगर वैद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या निर्गत हो रही है, मतलब बाहर जा रही हैं, तब धनात्मक होगा, प्रवेश करेंगी तो नेगेटिव होगा। ये जो पांचों केस हैं, 1, 2, 3 और इन तीनों का कंक्लूजन, ये इनसे हमेशा एक क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। तो इन सभी बातों को विशेषकर ध्यान रखिएगा। कब मैक्सिमम होगा, जो वेक्टर ए और वेक्टर ई समदिश समांतर होंगे। मतलब ये केस, अगर वैद्युत क्षेत्र सदिश है तो ये देख लीजिए, ये क्षेत्रफल सदिश, ये वैद्युत क्षेत्र, ये प्लेन है। देखिए परपेंडिकुलर है, प्लेन कैसा है, परपेंडिकुलर है, ये दोनों कैसे हैं, समांतर है। ये केस, तब ऐसे कंडीशन में बल रेखा बाहर निकल रही है तो मैक्सिमम। फिर यहां पर केस ऐसे हो गया, वैद्युत क्षेत्र ऐसे हो गए, ये दोनों समांतर है, लेकिन क्षेत्रफल सदिश कैसा है, परपेंडिकुलर। इन दोनों का बीच का एंगल 90 डिग्री, तो वैल्यू क्या आएगी, 0 होगी। कब 0 होगा, जब वेक्टर ई और वेक्टर ए कैसे होंगे, लंबवत होंगे, तब तल से कोई भी बल रेखा नहीं गुजरेगी। फिर वेक्टर ई और वेक्टर ए कैसे विपरीत दिश है, ये समथिंग ऐसा फिगर। क्षेत्रफल इस साइड हो गया इधर, और बल रेखा ऐसे जा रही है, तो ये इसके भीतर प्रवेश कर रही है। अगर प्रवेश करे, एंगल देखिए, एंगल 0 180 मतलब क्या होता है, माइनस। अगर
बल रखा है, अंदर प्रवेश करें तो ये नेगेटिव होगा, बाहर निकले पॉजिटिव होगा। अगर दोनों परपेंडिकुलर हैं, वेक्टर ए और वेक्टर ए परपेंडिकुलर हैं, तब इसकी वैल्यू 0 होगी। इस तरह से आज के लेक्चर में बस इतना ही, बाकी बातें हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। यदि आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर कर दें और लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।